हम मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति हैं और ऐसा केवल हमारा धर्म ही नहीं कहता, कई अन्य धर्म भी इस बात को मानते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर के ही एक जीव भगवत प्राप्ति या फिर मोक्ष प्राप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्त करने का केवल एकमात्र तरीका है भक्ति। और भक्ति की पहली सीढ़ी के रूप में सदाचार, मानवता और विनम्रता को माना जाता है। आजकल जिस प्रकार से हम अपने जीवन में पश्चिमी सभ्यता को उतार रहे हैं, वह एक आदर्श जीवन का आधार नहीं हो सकता है। पहले के समय में लोग जानवर से डरा करते थे, लेकिन अब मनुष्य ही मनुष्य से डरता है। यहाँ तक कि एक जानवर को भी मनुष्य से खतरा हो गया है। आधुनिकीकरण के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर, भोजन के नाम पर, सजावट के नाम पर जिस प्रकार से हम जानवरों को यातनाएं देते हैं, उन्हें मार देते हैं, वह एक मनुष्य का काम नहीं है। यह एक दानव की पहचान है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज अपने बच्चों को गुरुकुल भेज दिया करते थे, जहां उन्हें शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ धर्म, नीति, सदाचार, मानवता इत्यादि का भी पाठ पढ़ाया जाता था। और यही कारण था कि पहले के समय में मानवता ही जीवन का मूल आधार हुआ करता था। लोग प्रगति करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे और अभी से कहीं ज़्यादा वो विकसित थे। अभी के समय में लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। वे उस पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे हैं जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी या फिर आधुनिकीकरण के नाम पर सदाचार और मानवता की उपेक्षा करता है। अगर हम फिर से शास्त्रों के द्वारा बताए गए राह पर चलना शुरू कर देते हैं, सदाचारिता, विनम्रता, मानवता को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो एक बार फिर से हमें इस दुनिया के सबसे महान शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक दुराचारी मनुष्य के कुटुंबी जन भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं और सदाचारी मनुष्य के दुश्मन भी उस पर भरोसा करते हैं। रामायण में एक प्रसंग है कि जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण जी के तीखे बाणों से मेघनाथ का हाथ कटकर रावण के महल में आ गिरा, जिसे देखकर उनकी पत्नी सुलोचना विलाप करने लगी। पूरे महल में कोहराम मच गया। सुलोचना ने तय किया कि वे अपने पति के साथ ही सती हो जाएंगी, पर उनके पति मेघनाथ का सर तो श्री राम के पास था। अब समस्या ये थी कि दुश्मन के बीच जा कर के मेघनाथ का सिर कौन लाए। तब रावण ने गरजते हुए कहा कि पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति के सिर के साथ ही साथ उसके हत्यारे को भी तुम्हारे कदमों में ला करके डाल दूंगा। मंदोदरी ये सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने सुलोचना से कहा कि युद्ध में न जाने कितने योद्धा मारे गए, ये सब मन बहलाने वाली बातें हैं। कोई भी वहाँ से जा कर के मेघनाथ का सिर नहीं ला सकता, परंतु एक उपाय है। तुम्हें स्वयं ही श्री राम के शरण में जाना होगा, वे तुम्हें अवश्य ही मेघनाथ का सिर लौटा देंगे। मंदोदरी की बातें सुनकर रावण ने गुस्साते हुए कहा कि मंदोदरी, यह तुम किस प्रकार की बातें कह रही हो? तुम अपनी पुत्र वधू को दुश्मन के बीच जाने को कैसे कह सकती हो? क्या ये वहाँ से सुरक्षित लौट पाएगी? रावण के मंत्रियों ने भी रावण का समर्थन किया। तब मंदोदरी ने उत्तर दिया कि मुझे अपने निर्णय पर विश्वास है। पराय स्त्री को हरण करना, उनकी इज्जत के साथ खेलना दानवों का काम है, भगवान श्री राम जैसे धर्मनिष्ठ पुरुष का नहीं। वे धर्म और नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र वधू को वहां जाने का आदेश दिया। जैसा कि मंदोदरी ने कहा था, भगवान श्री राम ने वैसा ही आचरण किया। उन्होंने बड़े ही आदर के साथ सुलोचना को उनके पति का सिर वापस कर दिया। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में भगवान श्री राम ने मेघनाथ के अंत्येष्टि के दिन युद्ध बंद रखा। ऐसा था भगवान श्री राम का आदर्श चरित्र। भगवान श्री राम के सदाचार की तो शत्रु पक्ष भी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ का सानिध्य और सत्संग प्राप्त था। वहीं पर उन्होंने धर्म और आध्यात्म की बातें सीखी जो उन्हें पूर्ण सदाचारी बनाता था। इसीलिए मंदोदरी ने उनकी इतनी प्रशंसा की थी। यही कारण है कि आज भी हम उन्हें पूजते हैं। अगर हम भगवान श्री राम के चरित्र को, उनके सुधाचरण को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम केवल पूजक ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में पूज्य होंगे।